Hello students, welcome back to our channel Ignite Studies. So currently we are discussing about the chapter quadratic equation. In the last chapter we have solved the quadratic equation by the method of which method? Factorization. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया. इस वीडियो में इन दिस करंट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ द अनदर मेथड. एक नए मेथड से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर. सो वी विल सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ये मेथड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो के बारे में बता दूं कि ये जो चैप्टर में ये जो टॉपिक आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में ही इंक्लूडेड है. दिस टॉपिक इज ओनली इंक्लूडेड इन द सीबीएसई बोर्ड. आईसीएसई वाले स्टूडेंट जो आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं 10th वाले प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके बुक में उनके सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है. सो आईसीएसई के स्टूडेंट्स चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं. आप नेक्स्ट वीडियो हमारा देख सकते हैं जो तीसरा मेथड हम लाएंगे बाय द श्रीधराचार्य मेथड. आप श्रीधराचार्य मेथड वाला रूल को फॉलो कर सकते हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं. लेकिन अगर नॉलेज के लिए अगर आप इस मेथड को सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है, सो और टाइम नहीं लेते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. इस मेथड को भी सीखेंगे, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड है. इसको सीखने के लिए क्या करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, साथ में आपको रूल्स बताते जाएंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे उसके रूल्स क्या क्या है. सो आपको करना क्या है कि कॉपी पेन लेके तैयार रहिए, रूल्स को लिखिए. अगर आप एक दो क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं, रूल्स को फॉलो करते, तो फिर ये अपने आप ये क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी. तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लेते हैं. सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं. ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेट इट बी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अपने जनरल फॉर्म में है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन जनरल फॉर्म. तो करना क्या है इसमें, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. x स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, 2 है. सो वी विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है. सो 2 से सारे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 बाई 2. यहाँ 0 बाई 2 करते हैं तो वो 0 ही आएगा. सो यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये 2 बाई 2 कट के क्या बच जाएगा, कुछ नहीं, ये सिंपल x स्क्वायर बचेगा. तो हम इसको सिंपली x स्क्वायर लिखेंगे. और 0 बाई 2 क्या हो जाएगा, ये सीधा 0 लिखेंगे. तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है, वी विल डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. हम क्या करेंगे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिए. सो यहाँ पे ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन थोड़ा फ्रैक्शन में आया. अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप, इस इक्वेशन में जो कि जनरल फॉर्म में अभी भी है, इसमें हमारा कांस्टेंट पार्ट क्या है, कांस्टेंट पार्ट जिसको हम c कहते हैं. अगर हम जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, सो दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ये इस फॉर्म में है तो c की वैल्यू क्या होती है, 3/2. तो हमें करना क्या है, ये जो कांस्टेंट पार्ट है 3/2, इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, इक्वेशन के राइट साइड में ले चलते हैं. सो x स्क्वायर माइनस 5x/2, ये हम क्या करेंगे, 3/2 को लेके चले गए राइट हैंड साइड में. तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में था, राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा. सो हमारा रूल नंबर 2, वी विल शिफ्ट द कांस्टेंट पार्ट. ठीक है, कांस्टेंट पार्ट जिसको हम लोग c कहते हैं ऑफ द इक्वेशन टू द राइट हैंड साइड. हम क्या करेंगे, कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिए. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. यहाँ तक कुछ बड़ा ऐसा नहीं था. हमने क्या किया, सबसे पहले कांस्टेंट x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड कर दिए. जो भी रहेगा 5, 6 जो भी रहना, हमें हमारा मोटिव होना चाहिए कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 रहे, मतलब सिंपली x स्क्वायर दिखना चाहिए. तो x स्क्वायर अब दिख रहा है हमें. फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले पार्ट को राइट साइड में भेज दिए. ये करने के बाद अब हमें करना क्या है,
अब यहाँ पे देखेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे क्या है, x के सामने 5/2 है। हम यहाँ बताते हैं रफ में 5/2 है, क्या करना है 5/2 ये क्या है, ये दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ b। माइनस को भी इग्नोर करते हैं 5/2। हमें करना क्या है कि जो भी b का वैल्यू होगा, b यानी कोफिशिएंट ऑफ x, b का वैल्यू का क्या करना है, हाफ कर देना है। क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। अगर हम हाफ करते हैं, हाफ मतलब कि 1/2 से इंटू कर देंगे, तो 1/2 से इंटू किए मतलब यही हाफ हो गया, तो 5/2 का हाफ हो जाता है 5/4। अब हम जब हाफ कर रहे हैं इक्वेशन को, उसको कंपेंसेट करने के लिए हम एक 2 से इंटू भी कर देंगे, ठीक है। तो हमने एक नंबर को 2 से डिवाइड किया, फिर हमने 2 से इंटू कर दिया, तो यानी कि उस वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। 5/2 को 2 से डिवाइड किए 5/4, फिर इंटू कर देंगे तो 5/2 ही आएगा, लेकिन इंटू नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ लिख के छोड़ देते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/4, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 5/2 को हम लोग 5/4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा 2 से कट के वापस 5/2 आएगा। इसका मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ b जो रहेगा इसको 2 इंटू 5/4x इस तरह से लिखेंगे। होप समझ में आया। करना क्या है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा, b का जो भी वैल्यू होगा उसका हाफ कर देना है, सिंपली हाफ कर देना। अगर वो रियल नंबर्स कुछ होता है, जैसे कुछ और नंबर 4 होता, तो 4 का क्या करते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करते और फिर 2 से इंटू कर देते, तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते थे, ठीक है, 2 इंटू 2। इस तरह से जो भी b का वैल्यू आएगा उसका हाफ करके 2 से इंटू, कंप्लीट। ये क्या आया हमारा, दिस इज द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ b। अब करना क्या है, यहाँ पे तीसरा रूल जो होगा हमारा, we will add the square of half of coefficient of b, यानी कि we will add the square of, किसका स्क्वायर, half of coefficient of b, half of coefficient of b यानी कि 5/4। what is half of coefficient of b, ये होता है हमारा 5/4 जो आया था ना, यही तो है। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ b क्या था 5/2, उसका हाफ क्या हुआ 5/4, बस 5/4 को लेना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे, 5/4 का स्क्वायर करेंगे और बोथ साइड इसको हम लोग प्लस कर देंगे। इधर भी हमने प्लस किया 5/4 और इधर भी हमने प्लस किया, और -3/2 तो ऑलरेडी था, ठीक है, -3/2 ये तो ऑलरेडी था। हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ b का हाफ करके बोथ साइड उसको प्लस, उसका स्क्वायर को प्लस करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ b को हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड प्लस कर देंगे, यानी 5/4। अब जरा सा देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, LHS को ध्यान से देखिए। ये आपको देखने में कुछ ऐसा लग रहा होगा, a² - 2ab + b²। जरा कंपेयर कीजिए, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है x, ये 2 आ गया दिख रहा है, a का वैल्यू ये अगेन यहाँ पे 5/4, ये क्या लिया कि b, a का वैल्यू यहाँ ले लिया गया है a एंड दिस इज b। अगर आप कंपेयर करते हैं यहाँ पे b का स्क्वायर, तो ये सिंपली क्या है, ये जो इक्वेशन है वो a² - 2ab + b² के फॉर्म में है, तो इसके जगह पे क्या हम a - b का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। तो यहाँ पे a क्या है x, b क्या है 5/4। तो इतना तो आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं। इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इसके जगह पे हम लोग x - 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिंपल, समझ में आ रहा है। ये सब कंसेप्ट a + b, a - b होल स्क्वायर, ये सब आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो अभी करना क्या है हम लोग को, इस फॉर्म में हम इसको ले आए। अब करेंगे क्या, इधर तो हो गया LHS का हो गया, अब RHS में क्या है 5/4 का स्क्वायर, उधर कुछ नहीं है, उधर क्या करेंगे 25/16 कर देंगे। 5/4 का स्क्वायर क्या होगा 25/16, और क्या है -3/2। उस साइड को सॉल्व करते हैं, उस साइड को सॉल्व करते हैं, तो अगर एलसीएम लेते हैं 25 तो 16 होगा यहाँ पे, 16 और 2 का एलसीएम 16 होगा। 16 है, इसको 8 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 से करेंगे, 8 3 = 24/16। सो आंसर इज दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 - 24 इज इक्वल्स टू 1, सो 1/16, और वी कैन राइट x - 5/4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट स्क्वायर, 1/16, यहाँ पे लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तो स्क्वायर होगा नहीं, दिस इज 1/16 हेयर, x - 5/4 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर आ रहा है, दोनों तरफ के स्क्वायर को क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड। बोथ साइड अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो दोनों का स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा x - 5/4
इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस माइनस 1/4, क्योंकि स्क्वायर है, ये एक रियल नंबर था 1/4, तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 1/4। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद करना क्या है, नेक्स्ट इधर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इधर सॉल्व करते हैं, क्या होगा कि यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे। एक बार हम लोग लिखेंगे x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 1/4, और दूसरी बार हम लोग लिखेंगे x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू माइनस 1/4। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 5/4 अगर उधर जाएगा तो ये प्लस 5/4 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 6/4 विच इज इक्वल्स टू 3/2, तो x का एक वैल्यू आ गया 3/2। दूसरा रूट क्या आएगा इधर से, x ये उधर जाता है तो क्या होगा 1/4 प्लस 5/4 विच इज इक्वल्स टू एलसीएम अगेन 4, माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4, 4/4 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे भी x के दो रूट्स आए। वी हैव टू सॉल्यूशन ऑफ x, वन इज 3/2 एंड अनदर इज 1। सो इस तरह से हमने किस मेथड से, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इस मेथड को कहेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ से हमने दोनों स्क्वायर रूट्स निकाल लिए, एक x की वैल्यू 3/2, दूसरा 1। होप अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इस रूल्स को फॉलो करना है। जब एक दो क्वेश्चन बनाएंगे इस तरह से तो आपको रूल्स याद हो जाएंगे, फिर फटाफट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम x का कोफिशिएंट से सबको डिवाइड करना, दूसरा काम c वाले पार्ट को उधर भेज देना, तीसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या होता है, b के वैल्यू का हाफ करना, हाफ करने के बाद 2 से वापस इनटू कर देना ताकि वो वैल्यू चेंज ना हो, वो वैसा ही रहे। सिर्फ ऐसा क्यों करते हैं, जस्ट इसको a माइनस बी या a प्लस बी के फॉर्म में लाने के लिए। सो 2 बाहर गया, ये b के वैल्यू, ये के वैल्यू, और फिर क्या करते हैं, जो भी हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ करके स्क्वायर कर देंगे और बोथ साइड ऐड कर देंगे, हाफ करके बोथ साइड ऐड। इधर सॉल्व करना, ये तो सिंपली आ गया a माइनस बी के फॉर्म में, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इधर से सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे जो भी कांस्टेंट नंबर उस साइड आएगा उसका जब हम रूट करेंगे तो आंसर हमेशा एक प्लस में एक माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 1/4 या प्लस माइनस कुछ भी, तो एक बार इस इक्वेशन में प्लस लेके करना है, एक बार इस इक्वेशन में माइनस लेके करना है। एक बार 1/4 प्लस में, एक बार 1/4 माइनस में सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस आ जाएंगे। होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या पॉज करके कॉपी में आप लिख भी सकते हैं। देखते हैं यहाँ से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और इसी टाइप का। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो हमने रूल क्या पढ़ा था, फर्स्ट वी विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। की कोफिशिएंट क्या है 5, सो 5 से डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 5 से हमें मिलेगा x², हेयर वी विल गेट 5/6x, दिस विल बी 2/5 and 0/5 is equals to 0. So we have divided the whole equation by the coefficient of x². Now we will come to the constant part. The constant part is minus 2/5. क्या करेंगे इसको, we will shift the constant part to the right hand side. So we will get x² minus 6/5x is equals to 2/5. यहाँ पे माइनस था, राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो गया, पॉजिटिव नंबर। ओके, नाउ वी विल कम टू द कोफिशिएंट ऑफ b, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है 6/5। करना क्या है हमें, 6/5 का हाफ कितना होता है, तो 6/10। हाफ मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर को 2 से इंटू कर देंगे। सो 6/5 हाफ करने पे 6/10 हो गया। अगर हाफ करते हैं तो फिर 2 से इंटू भी करेंगे उसको कंपेंसेट करने के लिए, यानी कि -2 × 6/10। हमने 6/5 का हाफ किया 6/10, इसको कंपेंसेट, इस 2 से जो डिवाइड किया इसको कंपेंसेट करने के लिए 2 से इंटू भी कर दिया, ताकि वैल्यू जो कोफिशिएंट ऑफ x जो एग्जैक्टली 6/5 है वो वैल्यू 6/5 ही रहे, कटने के बाद 6/5 आ जाएगा। बस हमने फॉर्म चेंज किया, वी हैव जस्ट चेंज द फॉर्म, नॉट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। अब क्या करना है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ b एक्चुअली जो वैल्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ x विच इज b, इसका हाफ जो था 6/10, इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर देंगे। स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करेंगे और बोथ साइड LHS में भी करेंगे, RHS में भी करेंगे, बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया। और 2/5 तो ऑलरेडी था, 2/5 पहले से आके बैठा हुआ था, उसको वहीं बिठा देते हैं दोबारा।
अब क्या है यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग दिस पार्ट द LHS पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6/10x, दिस इज इन द फॉर्म a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं ऐसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग एक्सपेंड किया हुआ है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके x माइनस 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। RHS में क्या है, RHS में इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 3/5। सो 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 2/5। ओके, 2/5। सो हेयर वी गेट 6/10। वी कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई द 6/10 पार्ट हेयर, वी विल गेट 3/5। यहाँ भी कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3/5 का होल स्क्वायर, हमने 2 से काट दिया। ठीक है, 3/5 हो गया इसका स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ऑफ 25 एंड 5 इज 5। सो हियर वी विल गेट द एलसीएम 25, 9 प्लस दिस विल बी 10। ठीक है, ये एलसीएम को इसको 25 बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। सो x माइनस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19/25। क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर रूट करने के बाद हमें LHS में मिलेगा इतना, और RHS में क्या मिलेगा इधर, जब हमने 13/25 का रूट किया होगा। ठीक है, सो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा 19/5। ठीक है, वो भी प्लस माइनस क्योंकि स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो क्या होगा उधर का वैल्यू रूट करने के बाद जब वैल्यूज बाहर आते हैं तो एक पॉजिटिव भी होता है एक नेगेटिव भी होता है, तो वी विल गेट प्लस माइनस रूट 19/5। अब क्या करना है नाउ, सो ये आ गया इक्वेशन। एक बार हम क्या करेंगे, एक बार प्लस वाला लेंगे, प्लस रूट 19/5, और सेकेंड बार माइनस रूट 19/5। सो एक बार लेंगे x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू रूट 19/5, और दूसरी बार लेंगे x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू माइनस रूट 19/5। ठीक है, नाउ वी विल गेट टू रूट्स ऑफ x। वन विल बी, ये उधर गया, ठीक है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट 19 प्लस 3/5, एक ये, दूसरा ये जब उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस रूट 19 प्लस 3/5। सो ये आ गए हमारे दो रूट्स, किसके, इस इक्वेशन के। सो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स निकाले बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये मेथड भी आपको समझ में आ गया और अब आसान भी लग रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। सो टुडेज नेक्स्ट एग्जांपल, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें कुछ रूट के वैल्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, रूट्स है, रूट्स देख के घबराना नहीं है, बहुत बच्चे रूट देखते ही घबरा जाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। क्या करना है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। हमें करना क्या होता था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 लाना पड़ता था। जो भी कोफिशिएंट से होता था एक्स स्क्वायर के आगे, हम पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड करते थे। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, सो हमें वो स्टेप को स्किप करना है, वो नहीं करना है। यहाँ पे करना क्या होता है, अब आते दूसरे स्टेप पे, कांस्टेंट वाले पार्ट को ले जाते हैं RHS में। तो यहाँ कांस्टेंट वाले पार्ट को एक्स स्क्वायर रूट 3 प्लस 1x, कांस्टेंट वाला जो पार्ट था रूट 3, ये उधर चला जाता है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 हो गया। अब आते हैं x के कोफिशिएंट पे। x का कोफिशिएंट क्या है, ये है रूट 3 प्लस 1। कोफिशिएंट ऑफ x को क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करेंगे और फिर बाहर एक 2 से इंटू कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, रूट 3 प्लस 1 को एक बार 2 से डिवाइड किया, इसको कंपेंसेट करने के लिए 2 से इंटू कर दिया। ठीक है, इधर x इधर माइनस रूट 3 हो गया। इतना आने के बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कितना है, रूट 3 प्लस 1/2, इसके हाफ को बोथ साइड स्क्वायर कर देना है। बोथ साइड इसको हम स्क्वायर कर देंगे, इसको हम रहने देते हैं। क्या करेंगे कि रूट 3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, रूट 3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड, और ऑलरेडी एक रूट 3 पहले से बैठा हुआ था वहाँ पे। अब क्या करते हैं, ये अगेन किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a क्या है x, b क्या है √3 + 1/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो वी कैन राइट सिंपली x माइनस √3 + 1/2 इसका होल स्क्वायर। और RHS में क्या आता है, सो यार √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो इसको a + b के होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं। सो a + b के होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 × a × b यानी कि 2√3 प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ कितना है -√3। नाउ x माइनस √3 + 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 + 1, अच्छा 3 रहने थे, 3 + 2√3 + 1, ये हो जाएगा -4√3/4। सो नाउ वी विल गेट √3 + 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस करते हैं, सो माइनस करेगा 4√3 2√3 तो क्या आ जाएगा -2√3 + 1/4। यहाँ पे इसको और फर्दर सॉल्व भी करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ एक स्क्वायर वाला नंबर लाना है और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसको सॉल्व कर देते ना अगर 3 + 1 4 तो गड़बड़ हो जाता, फिर रूट करना पड़ता, रूट एक ऑलरेडी है फिर रूट करो। उससे अच्छा हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जरा आप इसको गौर कीजिए, 3 - 2√3 + 1 ये किसी फॉर्मूला के फॉर्म में आ रहा है। ये देखिए, इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 का स्क्वायर -2 × √3 × 1 + 1 का स्क्वायर, क्या इसको लिख सकते थे इस तरह से, √3 का स्क्वायर 3, 2 × √3 × 1 2√3, 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब ये सिंपली क्या है, ये √3 - 1 का होल स्क्वायर है। समझ में आया ये, तो यहाँ पे कर देते हैं √3 + 1/2, ये हमने यहाँ पे ले आया √3 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 है तो इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। समझ में आया, इस फॉर्म को किस तरह से हमने स्क्वायर में ले आया। अगर सॉल्व करते थे 3 + 1 4 तो फिर इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ता, फिर रूट करना पड़ता, उससे अच्छा हम क्या किया, हमने इसको होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। होल स्क्वायर में आने के बाद क्या हो जाता है कि दोनों टाइप के स्क्वायर, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं तो इधर का स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को रिमूव कर देगा, इधर का स्क्वायर रूट इसको रिमूव कर देगा। तो जब हम स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड, सो व्हाट वी विल गेट x माइनस √3 + 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस √3 - 1/2, ये वैल्यूज हमें मिले इक्वल्स टू दिस। अब क्या करना है, एक बार हमें लेना है प्लस वाला वैल्यू, सो √3 + 1/2 इज इक्वल्स टू √3 - 1/2, और दूसरी बार लेना है x माइनस √3 + 1/2 इज इक्वल्स टू -√3 - 1/2। सो सॉल्व होके क्या आएगा, ये उधर जाता है प्लस में, तो ये प्लस में चला जाएगा और यहाँ ये भी प्लस में है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब उधर जाता है तो प्लस में, तो सो √3 + 1/2, अब वो तो माइनस में था, √3 - 1/2, ठीक है, ये हमें मिल गया। यहाँ पे क्या है, सिर्फ माइनस है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस है तो अब क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू एलसीएम सेम 2, तो क्या होगा √3 + 1 + √3 - 1, यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल्स टू √3 + 1, ये माइनस इसको क्या करेगा, इस √3 को माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू √3 + √3 2√3 प्लस माइनस खत्म बाई 2, और यहाँ पे x का वैल्यू √3 खत्म 2/2, 2/2 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 2 कट, तो x का एक रूट आया √3 और दूसरा x का वैल्यू आया 1, ये आ गए दो रूट, √3 and 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, तो रूट देख के घबराना नहीं है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ट्रिक कहाँ पे था, इस वाले जगह पे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, इधर स्क्वायर है उस साइड भी स्क्वायर लाना, तो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको किसी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ दिख रहा था, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे हमने इसको होल स्क्वायर बनाया ताकि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, फिर इक्वेशन आसान है, ठीक है। प्लस माइनस पे ध्यान रखना है, क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा 4th एग्जाम्पल, इसमें क्या है, इसमें भी हमें रूट्स वाले नंबर दिख रहे हैं,
लेकिन ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। क्या है इसमें? इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही रूट है। कितना है? √2। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज √2। सो वी विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हम पूरे इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर मिले। तो जब हम √2 से डिवाइड करेंगे तो ये √2 कैंसिल, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। -3 यहाँ √2 से डिवाइड कर रहे हैं तो √2 आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग 2√2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसिल होके सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ कैलकुलेशन दिमाग में करने ताकि क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएं। अब आप बड़े हो चुके हैं क्लास 10 में, तो इतना तो आपको अब बुद्धि होगा, इतना आप कैलकुलेशन दिमाग में ही कर सकते हैं। सो ये आंसर आ गया। अब क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद अब हम लोग कांस्टेंट पार्ट को राइट साइड भेजेंगे। सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर -3√2 एक्स, 2 -2 तो जाके +2 हो गया। अब फोकस करना है x के कोफिशिएंट पे। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? 3/√2। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड और फिर बाहर एक 2 से इंटू, एक्स स्क्वायर -2 से इंटू और इधर 2 से डिवाइड, तो डिवाइड होगा मतलब 1/2 से इंटू होगा तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 2 से इंटू करके 2 से डिवाइड कर दे ताकि इसके वैल्यू वही रहे। और x अब क्या करना है? ये हमारा आ गया, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x आ गया। अब क्या करना है? इसको दोनों साइड स्क्वायर करके प्लस कर देना है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है इसको क्या करना है? स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर देना है, जैसा कि हमने रूल में सीखा। स्क्वायर करने के बाद और एक 2 पहले से बैठा हुआ है, उधर जाके ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे ये बन जाएगा, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। सो a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले के क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस करा दिया। यहाँ पे क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर क्या होगा? 8 + 2। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन आ रहा है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम 1 है तो 8 से इंटू करेंगे 16, 16 + 9 25/8। तो रूट करते हैं। जब हम बोथ साइड रूट कर देंगे, इधर स्क्वायर है इधर 25/8 है, और हम लोग ने दोनों साइड रूट कर दिया। इधर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? दिस विच इज इक्वल्स टू x - 3/2√2 इज इक्वल्स टू 5/2√2। जब हम लोग 8 का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आएगा? 2√2। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता होगा, 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से, 2 2 बाहर आके एक सिंगल 2, एक √2 बच गया। ये कैलकुलेशंस आप कर लीजिए। नेक्स्ट, अब क्या करना है? यहाँ से हमें क्या मिला? 2 वैल्यूज़ मिले, एक प्लस में एक माइनस में। ये भी याद रखना, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो वैल्यू जो आंसर आता है वो प्लस में भी आ सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो एक बार हम प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, एक बार x - 3/2√2 के साथ एक बार प्लस लेते हैं। प्लस इज इक्वल्स टू, प्लस में रहेगा 2√2 ये, और दूसरा x - 3/2√2 के साथ एक बार ये माइनस में रहेगा, -5√2। समझ में आया? एक बार इस वैल्यू के साथ ये प्लस वाला वैल्यू लेंगे, ये प्लस वाला, और एक बार इस वैल्यू के साथ ये माइनस वाला लेंगे। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये उधर जाता है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में आएगा तो प्लस 3/2√2, और उधर तो ऑलरेडी 5/2√2 ये बैठा हुआ है। इधर क्या आता है x के साथ? ये जब उधर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 2√2, और उधर पे क्या है? एक -5/2√2 बैठा हुआ था, प्लस में एक बार माइनस में। सो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? डिनोमिनेटर सेम, सो 2√2, 3 + 5 8। यहाँ पे कितना आएगा? x इक्वल्स टू 3 - 5, ये -2 2√2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा? आंसर x इज इक्वल्स टू 4√2, और दूसरा यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा? -2 कट गया, -1/√2। सो 2 आंसर आए, 4/√2 और x का वैल्यू आया एक -1/√2। होप अब आपको समझ में आया होगा। इस इक्वेशन को सिंस डिनोमिनेटर में √2 को हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है, √2, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज कर देते हैं, √2 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, √2 से इंटू कर देंगे। सो आंसर क्या आएगा? 4√2/2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2√2। एक रूट हमारा आया
ये वाला 2√2। दूसरा क्या आएगा, यहाँ भी हम इसको रैशनलाइज करते हैं, √2 से इंटू कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, सो x का वैल्यू आएगा -√2/2। सो दो आंसर्स आ गए। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग एन आंसर इज वी विल नॉट कंक्लूड √2 एट द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हटा देंगे, तो जैसे ही √2 रूट वाले कोई नंबर डिनोमिनेटर में हो आप रैशनलाइज कर दीजिए। आंसर क्या आएगा, इट इज इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू 2√2। यहाँ पे -1/√2 था, अगेन डिनोमिनेटर में √2 रैशनलाइज किए, √2 इंटू करेंगे तो क्या आएगा -√2/2। न्यूमरेटर में √2 हो तो चलेगा, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बेसिकली पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ ऐसा इक्वेशन नहीं देगा जैसे हम लोग पिछले वीडियोस में कुछ फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस किए, ठीक है। फ्रैक्शन का आता था, उसमें हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते। इस बार ऐसा नहीं आएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर में ज़्यादातर अभी तक देखा गया कि इक्वेशन जनरल फॉर्म में दे दिया जाता है। ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, बस यहाँ पर लगाना है, बस हमारा आंसर्स कंप्लीट पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस तो हम लोग हर क्वेश्चंस को देख लिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। अब करेंगे एक क्वेश्चन इससे थोड़ा डिफरेंट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंट है। क्या है, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर सो दैट द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें ये दिखाना है कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। यानी कि जो रूट्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं कुछ जो एग्जिस्ट करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जो जिन्हें लिखना पॉसिबल, दोज नंबर्स विच आर नॉट रियल, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें वही निकालना है। कैसे निकालेंगे, मेथड वही रहेगा। जब रूट्स आएगा वहाँ पे बताएंगे कि किस टाइप के रूट्स को रियल रूट्स नहीं कहते हैं। तो पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन क्या बन जाएगा, x स्क्वायर -3/4x + 5/4। ये आप समझ गए। अब हम लोग क्विक करेंगे, 4 से हमने डिवाइड किया। नाउ कंस्टेंट पार्ट को RHS में भेज देंगे, तो 3/4x = -5/4, ठीक। अब क्या करना है, x का कोफिशिएंट 3/4 को क्या करना है, 2 से डिवाइड और बाहर एक 2 से इंटू, उसको कंपेंसेट करने के लिए। एक 2 से इंटू और एक यहाँ पे डिवाइड। 3/4 2 से डिवाइड होने के बाद बन जाएगा 3/8। ये हमारा b वाला पोर्शन आ गया, हाफ ऑफ b। अब क्या करेंगे, जो भी x के कोफिशिएंट होता है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, उसको एक बार इधर स्क्वायर करके प्लस, एक बार इधर स्क्वायर करके प्लस, बोथ साइड। और क्या बैठा था उधर, 5/4 ऑलरेडी बैठा हुआ है वहाँ पे। समझ में आया इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है x + 3/8 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, a² + 2ab + b²। इसको क्या लिख सकते हैं, x + 3/8 का होल स्क्वायर। उस साइड क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 -5/4। इसको और फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 64 एलसीएम लेते हैं तो 64 आएगा, 9 - 4 को 16 से इंटू करते हैं तो 64 होता है, तो 5 को भी 16 से इंटू करेंगे, 16 5 = 80। x² + 3/8 का होल स्क्वायर = -71/64। अगर हमको इधर पे स्क्वायर का दोनों तरफ इक्वेशन को रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं बोथ साइड, तो इधर का स्क्वायर रूट के कारण हट गया, इधर क्या आएगा -71/64 का रूट। अब समझने वाली बात यहाँ है, रूट के अंदर क्या दिख रहा है, -71/64। इसका मतलब रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर रियल नहीं हो सकता, ठीक है। इसका वैल्यू कभी भी रियल नहीं आएगा। रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो ही उसके 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। लेकिन अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो इस टाइप के नंबर्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आएगा। इमेजिनरी रूट्स के बारे में अभी नहीं पढ़ना है। दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीज़न, सिंस, ठीक है, -71/64 इज़ अ नेगेटिव नंबर। किस टाइप का नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर,
ठीक है। सो हेयर द रूट्स आर नॉट रियल। बस इतना लिखने के बाद आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे कि प्रूफ करिए कि देयर इज नो रियल रूट्स, सॉल्व करने के बाद अगर जब यहाँ स्क्वायर रूट करते हैं रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो रियल नंबर वो कभी नहीं हो सकता, सॉल्व होने के बाद वो इमेजिनरी होता है। तो ये रियल नंबर नहीं है, बस इसको लिख देना -71/64 इज ए नेगेटिव नंबर, देयरफॉर हियर द रूट्स आर नॉट रियल। बस क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चंस और नहीं आएगा। काफ़ी सिंपल इक्वेशंस आते हैं, इनको सॉल्व करना है, मेथड हमने बता दिया, 2-3 स्टेप्स आपको बस ध्यान में रखने हैं। करना अब आपको क्या है, टेक्स्ट बुक निकालिए, एनसीईआरटी के बुक्स निकालिए, आरडी शर्मा के बुक्स निकालिए, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उस बुक्स में कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के 8-10 क्वेश्चन कर दीजिए। फटाफट 8-10 क्वेश्चन आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, वीडियो देखे बस लीव नहीं करना है। मोटिव क्या है, वीडियो देखना नहीं, मोटिव है आपका सिलेबस कंप्लीट करना, चैप्टर्स को, एक्सरसाइज को अच्छे से करना। सो यहाँ रुकना नहीं है, अभी टेक्स्ट बुक तुरंत निकालिए और 8-10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, तब जाके ये मैथड पूरा दिमाग में चला जाएगा, आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। सो सेशन कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हमें पढ़ना है, वी विल सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ श्रीधराचार्य रूल, ठीक है। श्रीधराचार्य का रूल भी पढ़ेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चंस में आता है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा श्रीधराचार्य मेथड, ये सीबीएसई और आईसीएसई में दोनों ही सिलेबस में, दोनों का सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो ये दोनों बच्चों को देखना है, आईसीएसई वाले भी, सीबीएसई वाले भी, स्टेट बोर्ड्स जो आते हैं उनको भी ये वीडियोस देखने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ सॉल्व करते रहिए। जो भी डाउट्स आपको आते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमको भेज सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट वीडियोस में उस क्वेश्चंस को इंक्लूड करें और आपके लिए उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।